ललका कपड़वा जल डाल रहे हैं। हाँ? ये कपड़ा बांध के देंगे और जल डालने के बाद होगा। कैसे होगा? कपड़ा हम बांधे के जल भराइए ना, जल भर पंडित जी बांध चलिए उधर चलिए। चलिए इधर देखिएगा सब लोग। हाँ देखिएगा ऊपर देखिएगा। हाँ ऊपर ताकि लाइए महाराज जी, लाइए मैं डालूं, आप वो डाल दीजिए। थोड़ा सा कम डालना, नहीं ऊपर गिरेगा। एक एक लोटा डाल दो, एक एक लोटा मत डालो, एक एक लोटा डालिए, एक लोटे में ठीक है। एक एक लोटा डालिए, बाद में फिर एक एक सिक्का अगर डालना है तो डाल दीजिए। कोई बात नहीं, बाद में डाल देना। जल भरा हुआ है, नीचे उतर जाए सरकार। और क्या ये मैं नाच जल डालिए भैया। नीचे नहीं उतरेगा अभी। कैमरा की ओर देखिए। आ जाओ। गंगा है। वो दीजिए।
वासुदेवाय वासुदेवाय कमल नयन हरि वासुदेवाय वासुदेव प्यारा हरि वासुदेवाय वासुदेव प्यारा हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वंदे कासिम को रिगार्डिंग करो, कोई जरूरत है। हाँ हमको ना लिख करके दे देते, नहीं तो चलो अभी बाद में लिख के दे देना नाम और गोत्र सबका, ठीक है? हाँ चलिए, हाथ लगाइए आप नीचे। हरि ओम विष्णु 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 ब्राह्मण
दाएं हाथ से चलाइए तो दो ठीक। ओम अग्ने नमः वायामि ओम वाय नमः वायामि ओम नृते नमः वायामि ओम भद्राय नमः वायामि ओम भावे नमः ओम द्वादशादित्यो नमः वायामि ओम सुभ्याय नमः वायामि ओम सपैत्रिक सुभ्रदेवे नमः वायामि ओम नागेभ्यो नमः वायामि वायामि सुंदराय नमः वायामि ओम शूलाय नमः ओम दक्षादित्याय नमः स्वाहा वायामि ओम अरुद्धाय नमः वायामि ओम दिव्याय नमः वायामि ओम गंगाय नमः वायामि ओम शूलाय नमः वायामि ओम वज्राय नमः वायामि ओम सर्वे नमः वायामि ओम नंदाय नमः वायामि ओम सुधाय नमः वायामि ओम गौतमाय नमः वायामि ओम भद्राय नमः वायामि विश्वामित्राय नमः वायामि राधे भैया एकदम सादा बोल रहा है, एकदम सादा। हेलो, क्वालिटी नहीं आ रही है, भाया भाया कर रहा है आवाज, सादा एकदम बोल रहा है, इसको सही करिए। हेलो, आए हैं सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भगवान आए हैं। प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा। और बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को मेरे भगवान। और निवेदन करना है आप सभी से कि जब भगवान का भजन चले तो मीठी मीठी ताली बजाइए। कहा जाता है कि भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। तो इस कलिकाल में हमारे आपके साथ कुछ जाएगा नहीं, दिया हुआ दान और लिया हुआ भगवान का नाम यही जाएगा प्यारे, और कुछ जाने वाला है नहीं। अभी एक छोटी सी बीमारी आई थी, कोरोना, सबको बता दिया कि जीवन क्या है। घर से बाहर नहीं निकलते थे,
यहाँ तक कि हमने देखा उमड़े आए हैं कोई रोशन तेरी गलियां मेरे भगवान आए हैं। सोनी दुनिया से सजा दो घर तो गुलशन सा मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर तो गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। आइए जय राधा माधो जय कुंज बिहारी। जय राधा माधो जय कुंज बिहारी। जय राधा हो जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधो जय कुंज बिहारी। जय राधा माधो जय कुंज बिहारी। जय राधा माधो। ओम बंसी विघोषित करा नवनीरदावा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोषात् पूरेन्द्र सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि यत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषिणि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। श्री राधा माधव गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पाद्य पाद्यमुखे आचमनीयं हस्तयोर्घ्यो आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंडाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृहतामं तां गंधर्वाय कनस्वामि दृष्टां बृहस्पति त्वमोक्षदे। सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाङ्गा सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा
परमेश्वर माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयायितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रयामि दर्शयामि समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। हरिः ओं नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शिष्टोदौ समवर्तत भूमिधि सहस्रोत्रास्तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविगदेवायं तन्वानाय वदनं पुरुषां पशुमा यज्ञेन यज्ञमजान्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सुपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाणि सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि खण्डफलान् समर्पयामि मुखवासार्थे लालं सहितं भोगी फलताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणे यज्ञ की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। थोड़ा तिलक लेके महाराज जी को पूजन करें। तिलक ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। आज बड़ी खुशी की दिन है कि मेरे घर के प्रांगण में श्री भागवत महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आप आशा करते हैं आप लोगों से इस पुनीत अवसर पर आकर भगवान की कथा का श्रवण करेंगे।
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया इदानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यताम्। मैं अपने साथी शिक्षक शत्रुघ्न बाबू से आग्रह करूंगा कि आया महाराज जी को माल्यार्पण करें आगे कथा का प्रारंभ हो सके। इधर श्रीमान जी जय कृष्ण। और महाराज से आग्रह करता हूँ कि कथा आरंभ करने का। आरती कराइए। हाँ। सभी लोग भगवान के मंगल में आरती होने जा रही है, खड़े हो जाइए आप लोग। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान भक्ति। आरती अति पावन पुराण, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, विगलित निगम निगम परमानंद आरती अति पावन पुराण की। कलिवाल मथनी ताप
शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम केनैकमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रैत्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्ताड़ा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ
कृष्ण राधे 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे 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 परम बंदे ने प्रातः स्वरूप विजय गंदे भावी भक्त भक्ति सत्य स्वरूपा माता रूपाय विस्फोदुत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विस्फोदुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीन बातों का ध्यान रखें जीवन में। सच्चित आनंद, सत किसको कहते हैं? सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका न जन्म होता न मृत्यु होती है, संतत जपत शंभु अविनाशी। यानी उस अविनाशी तत्व को जिसका न जन्म होता न मृत्यु होती है, उसको हम कहते हैं सत्य। जो पहले भी सत्य था, बीच में सत्य है, आगे भी सत्य ही है। पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, अंत में भी सत्य है, उसको हम अविनाशी कहते हैं। दूसरी बात, चित का मतलब, चित मतलब प्रकाश। देखिए, हम लोग अगर प्रकाश चाहिए तो बल्ब लगा करके उसको जलाते हैं। जब हम बल्ब लगाते हैं तभी हमको प्रकाश मिलता है, कोई चीज देख पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं। जरा सोचो, जो परमात्मा निराकार है, निर्विकार है, जिसके कोई आकार ही नहीं है, उसको किसी के भी प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, सहज प्रकाश रूप भगवान, भगवान स्वयं ही प्रकाश के स्वरूप है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण संदेश देते हैं, न तत् भासते सूर्यों शशांको पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। यानी सूर्य भी भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, अग्नि भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और चंद्र भी भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। यानी जरा सोचिए, सूर्य चंद्र अग्नि जो जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो परमात्मा को क्या कहते हैं? चित। जिसको प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। अपने प्रकाश से सारी सृष्टि को, तीनों लोक को प्रकाशित कर रखे। और अंतिम में लिखा आनंद, सच्चित आनंद। आनंद किसको कहते हैं? एसी कमरे में रहना, उसमें डल्लभ गद्दी पर सोना, यह आनंद है? या मटर पनीर की सब्जी या कोई बढ़िया से बढ़िया चटनी खाने से उसमें आनंद मिलता है? एसी कार में जाने से आनंद मिलता है या गर्म पानी में नहाने से आनंद मिलता है? आनंद का मतलब क्या है? देखिए, आनंद का मतलब बाहर से आनंद का अनुभव नहीं होता। रामायण में तो लिखा है, जो आनंद असिंत सुख रास। भगवान के बारे में लिखा है, जो आनंद रूपी समुद्र है, परमात्मा को जो आनंद रूपी समुद्र है। आनंद का अर्थ क्या है? आनंद हम किसको कहते हैं? अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लेना वो आनंद नहीं है। समाज में प्रतिष्ठा पा लेना वो आनंद के विषय नहीं। आनंद का मतलब क्या है? ये संसार में जितनी भी चीजें आप देखिए, कि इतने पैसा वाला ये बन गया, काश मैं भी इतना पैसा वाला बन जाता।
कोई सोच रहा है कि मैं इसको कैसे नीचे गिराऊं, मन से ये सोच रहा है। भगवत कृपा है कि कलियुग में मानसिक पाप नहीं लगता। कलिजुग कर पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य नहीं। अच्छा काम सोच रहे हम उसके लिए अच्छा ही करें, रात भर सोचते रहे इसके लिए अच्छा मैं करूं। या तो आपने मन में सोचा कि चलो गया श्राद्ध करके आ जाओ, आपने मन में सोचा कि हरिद्वार चलो गंगा स्नान करके आ जाओ, आपने मन में सोचा कि भगवान राम के दर्शन करके आ जाओ। यानी मन से जो आपने सोचा उसका तत्काल पुण्य मिला, और मन से आपने पाप सोचा मैं इसको मारूंगा। आपने मन में विचार किया इसको मैं मारूंगा, मन में विचार किया, मारा नहीं आपने, तो ये पाप नहीं लगेगा। लेकिन जब आप शरीर से उस कर्म को करते हैं वो पाप तुरंत चढ़ जाता है। ये कलियुग में जब कर्म में करते हैं तभी पाप लगता है, मन से नहीं। इसीलिए कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन भी न रहता उदास, कोई धन के बगैर भी दुखी है कि मेरे पास पैसे होता तो मैं भी बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लेता, कोई मारुति कार में चलता, ऐसा आराम में रहता। और जिसके पास धन है वो बेचारा रोग से इतने विलिप्त है कि रोग से ही छुटकारा नहीं पा रहा है, बहुत संपत्ति। एक सेठ जी ऐसे घर के आंगन पर बैठे थे टेबल लगा करके, और सूखी रोटी लेकर के ऐसे दाल के साथ खा रही थी। एक महात्मा जी आए, पूछे सेठ जी आपके पास तो कोई कमी नहीं है, ये मूंग की दाल और सूखी रोटी आप खा रहे हैं, कम से कम इसमें घी तो लगा लेते रोटी में। अरे नहीं बाबा, क्यों? डॉक्टर ने मना किया है घी मत खाना, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब क्या करें, घर में संपत्ति सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकता है। यानी उसने पहलुओं को, उन पहलुओं को समझ नहीं पाते कि क्यों आया था, किस लिए आया था इस संसार में, मेरा जन्म क्यों हुआ, किसने भेजा, कौन है, ये नर शरीर मुझे क्यों मिला, कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी ये समझ ही नहीं पाए कि आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है। केवल शरीर को जो नाशवंत है वो शरीर के लिए ही हम जीवन भर जीते भी, कभी ये नहीं सोचा कि भाई इसके अंदर भी कोई तत्व है जिसको कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, एक बार एक व्यक्ति आया और उनसे पूछा, सुना है महाराज के आपके सामने माता काली प्रकट हो जाया करती है महाराज, आपको दर्शन देती है, आपसे साक्षात बात करती है। हाँ, अरे आप अपनी भाई तुम अपना पता बताओ, घर का पता नहीं चाहिए। कहा मैं 7वें मंजिल पर 8 नंबर कमरे पर निवास करता हूँ। कहा मुझे तुम्हारा पता चाहिए, मकान का पता नहीं चाहिए, तुम अपना पता बताओ। माता काली स्वयं आकर के दर्शन दे देगी, बात कर लेगा। हम अपना पता ही नहीं बता पा रहे, हम कौन है, कहां से कौन है। जब तक आप अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगे, जब तक आप अपने आत्मा की खोज नहीं कर पाओगे, तब तक परमात्मा को कैसे जानोगे। जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, वो सब कुछ जान लेगा, परमात्मा पे दूर नहीं है। सबसे पहले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर के अंश है ये आत्मा, उसको जानना जरूरी है। तो महाराज आप देखेंगे 10 घंटे आदमी बैठ करके ताश खेलते रहेंगे, ताश खेल रहे हैं, और कब 10 घंटे निकल गए उनको पता नहीं है। और गलती से कहीं अगर वो कथा सुनने के लिए आ गए पंडाल में, अगर गलती से भी कथा सुनने के लिए अगर आ गए पंडाल में, तो घड़ी देखते रहेंगे कि कब 7 बजे और जल्दी निकले। ये वृत्ति हमारी बन गई है। देखिए कथा के प्रति ऐसी भावना, तो क्या परमात्मा का अनुभव हुआ। भगवान शंकर कहते हैं उमा में, अरे उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन न जगत सब सपना। अब बता रहा हूं ये संसार बिल्कुल स्वप्नबद्ध है। सत्य क्या है महाराज? केवल हरि का भजन, परमात्मा का चिंतन, भजन, केवल परमात्मा का चिंतन और भजन ही सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है यहाँ।
तो यहाँ सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवी, ये काल भगवान जो है अपने मुख को फाड़ करके रखे हैं और हम सब लोग उनके जिह्वा पर बैठे हुए हैं। जैसे कोई अजगर सर्प है, बहुत बड़ा अजगर सर्प, मान लीजिए मैं उसके जिभ पर मैं बैठा हूं, उसके मुंह पर बैठा हूं और वो मुंह फाड़ रखा है, अब मैं उसके मुंह पर बैठा हूं, मेरी सलामती कब तक है? मैं कब तक जीवित रह सकता हूं? जब तक वो मुंह फाड़ करके रखा। जैसे ही मुंह बंद कर देगा समाप्त, जीवन लीला ही पूरी हो जाएगी। वैसे ही बिल्कुल काल भगवान भी अपने मुंह को फाड़ करके रखे, सारे संसार के लोग उनके ग्रास यानी जिह्वा पर बैठे, तब तक सलामती है जब तक वो मुंह नहीं बंद कर रहे। मुंह बंद के जीवन लीला पूरी हो जाए। महाराज यहाँ पे मैं अभी जैसे मान लीजिए 4:30 बजे मान लीजिए, अब 4:30 बजे है तो 4:31 तक मैं कथा कर पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। 1 सेकंड का यह पता नहीं कि कब क्या हो जाए। एक सेठ जी ऐसे लेट रहे थे और उन्होंने मन में सोचा कि रोड के किनारे 28 एकड़ जमीन है, उस जमीन को मैं, ये ठीक 9:30 बजे की बात है, वो सोच रहे लेट करके रात्रि के 9:30 बजे कि 28 एकड़ जमीन रोड के किनारे है, वो जमीन ले लूंगा, उससे एक बहुत विशाल फैक्ट्री का निर्माण करूंगा, समाज में नाम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। सुबह हम जाएंगे मुंबई में चाय पानी करेंगे, दिल्ली में नाश्ता करेंगे और रात में आकर के मद्रास में भोजन करेंगे। ये विचार कर रहे हैं और विचार करते करते 9:30 बजे सोच रहे थे और 9:40 पे हार्ट फेल, ऊपर चले गए। सोच रहे थे मकान, क्या सोचते रहे, मैं ये बनाऊंगा ये करूंगा, हार्ट फेल होने के बाद सीधे ऊपर ही चले गए। डरा रह गया साहब। सोचता मनुष्य बहुत कुछ है महाराज, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, क्योंकि उस परमात्मा के सामने कुछ चल पाता ही नहीं। ईश्वर की इच्छा जो है वो बहुत प्रबल है, उसको समझना बहुत कठिन है। इसलिए कि न कश्चित् कि नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते जवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बला कि नहि कश्चित् क्षणमपि। ये मनुष्य की भ्रांति है कि वो सोचता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, हर समय वो चिंता करता रहता है, हर समय चिंता करता रहता है, कभी चिंतन करने के लिए सोचा ही नहीं, चिंतन करता नहीं है। चिंता बीमारी है, चिंता से संसार के ग्रास में चला जाता है, मोह माया में फंस जाता है, मोह माया के दलदल में चला जाता है, लेकिन चिंतन से भवसागर को पार कर जाता है। इसलिए भागवत ग्रंथ हमको ये सिखाता है कि भाई चिंतन करो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंतन करोगे तो मुक्ति पीछे दौड़ेगी। जिन जिन महापुरुष ने परमात्मा का चिंतन किया, चिंता को छोड़ करके, ओ चाहे ध्रुव जी को देखो, मृत्यु के सर पर पैर रख करके चले गए भगवान के धाम, ऐसे महापुरुष हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का चिंतन किया, चिंता नहीं की। सूत जी महाराज कहते गए, भागवत की कथा श्रवण के अधिकारी देखो, कभी कभी तो देवताओं को भी ये अधिकार नहीं मिल पाता है। देवता भी सोचते कि इस कथा को सुनने को हमको मिले, लेकिन नहीं मिल पाता। एक बार क्या देवताओं ने सोचा कि भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे मुक्ति देने के लिए, तो चलो ना उनके पास चलते गए, उनको मुक्ति ही तो चाहिए, तो ये अमृत अपने पास है, अमृत लेकर के चलेंगे, दे देंगे और उनसे हम भागवत कथा ले लेंगे। ये विचार करके चले। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् कि प्रप्रास्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्
अमृतम केवं विनिमये जाति सुधारा ज्ञान प्रप्यतम। चलो चलते गए, उनसे बदल उदल कर दे, ये विचार करके देवता लोग सुखदेव मुनि के पास आए। वहां राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज हाँ ये स्वर्गलोक से हम अमृत लेकर के आए हैं, देखिए ये अमृत लीजिए आप और आप परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, तक्षक सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और महाराज वो जो आप अमृतमयी भागवत कथा सुना रहे हैं वो हमें दे दीजिए। सुखदेव मुनि समझ गए कि देखो भाई कहाँ अमृतमयी भागवत कथा और कहाँ वो अमृत। अमृत का पान तो कर जाता है आदमी, निर्भय नहीं हो पाता, अमर हो जाता है। चाहते हो कि जवान हो जाए तो इसके लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, वो भी सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इनको सुनाओ जरूर, बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा और भक्ति देवी भी तरुण हो जाएगी। नारद जी ने हर प्रकार का प्रयास किया, नहीं हुआ। महाराज मैंने जब इतने प्रयास किए, सनत कुरान साहब मैंने तो बहुत प्रयास किया, वेद पाठ सब किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। अब क्या होगा? पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि ये असर क्यों नहीं हुआ? मैंने वेदों के सब वाक्य सुनाया था, इनके ऊपर असर क्यों हुआ? तो सनत कुमार कहते हैं देखो वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष के जो अमृतमय फल वो श्रीमद् भागवत है। आपको पता है बिना वृक्ष के फल तो आता नहीं है, लेकिन जो फल में मिठास होती है वो वृक्ष में वो मिठास नहीं होती। तो ये श्रीमद् भागवत जो है ये साक्षात उस वेद रूपी वृक्ष के फल है, रसमय सार है। ये कोई साधारण नहीं, अमृतमय सार है। नारद जी ने पूछा तो हम कथा कहाँ करें महाराज? फिर आप हरिद्वार जाए, आनंद नाम के घाट है गंगा के किनारे, वहां पर भागवत सप्ताह रखें और हम लोग वहां पर आएंगे। निमंत्रण दे दिया नारद जी ने और सुंदर हरिद्वार में आनंद रूपी घाट के किनारे गंगा किनारे एक सुंदर मंच बनाया, व्यास गद्दी बनाई। और हरिद्वार ऐसी जगह है बीच में मध्य में ही है, नीचे जाओगे तो दिल्ली हरियाणा राजस्थान आदि आदि जो भी है पंजाब, ऊपर जाओगे तो ऊपर उत्तराखंड, देखिए बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम आदि ऊपर के लोग भी आ गए, क्योंकि ऊपर में साधु महात्मा बहुत रहते, तपस्वी लोग हिमालय में। वो सब को भी जब पता लगा कि भागवत कथा होने वाली है, सनकादिक ऋषि सुनाएंगे, तो इसलिए वो सब भी पहाड़ों में समाधि त्याग करके हरिद्वार की तरफ आए। नीचे से दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान आदि आदि सब जगह से यहाँ पे भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार में इकट्ठे हुए। बड़ी भीड़ लग गई। नारद जी महाराज सुंदर मंच बनाया। इसके बाद समय आया, यहाँ पे सनत कुमार आए और चारों बैठ गए। बैठने के बाद नारद जी महाराज विरक्त हैं, विरक्त संत है तो वो तो अकेले हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो इसीलिए अकेले बैठे। माता भक्ति देवी से कहा माता आप भी बैठ जाएं ज्ञान वैराग अपने पुत्रों को लेकर के। तो वहां पे भक्ति देवी बैठ गई, केवल नारद जी देख रहे और कोई नहीं देख पा रहा भक्ति देवी। अब यहाँ पे नियम ऐसा, भागवत ज्ञान यज्ञ में ऐसा नियम है, पति पत्नी यानी पत्नी को दाहिने तरफ बैठना चाहिए भागवत यज्ञ में, ऐसा नियम है। तो यहाँ पे नारद जी महाराज तो ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए अकेले बैठे। अब यहाँ पे भागवत कथा का जब प्रारंभ हुआ बड़ी भीड़ लग गई। ऋषि मुनि महात्मा लोग आज आतुर होकर के आ गए और सभी भागवत कथा श्रवण करने लगे। और सर्वप्रथम यहाँ पे कथा का श्रवण कराते हुए सनत कुमार कहते हैं देखो ये भागवत कथा ऐसी दिव्य कथा है, कितनी बड़ा, देखिए कितनी बड़ा भी अपराधी हो, पहले तो व्याख्यान सुना रहे, महात्मा सुना रहे हैं, कितने बड़ा अपराधी हो, कितने बड़ा पापी हो, अगर भागवत कथा सुन ले तो उसको मुक्ति मिल जाती है। नारद जी महाराज ने बीच में उनको शंका होगी, उन्होंने प्रश्न किया कि ये बताइए
कोई ज्ञानी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए भागवत कथा सुनने से, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भक्तिशील व्यक्ति को अगर भागवत कथा सुने उसको मुक्ति मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कहीं ऐसी बात है महाराज कि कोई मरे हुए व्यक्ति के लिए मतलब जैसे कोई मरे हुए व्यक्ति अगर भागवत सुन ले उसको मुक्ति मिले, ऐसी कहीं है? तब संत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्या की। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गवः क्रोधाग्निदग्धः, अरे क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मनुष्य जीवन भर केवल पाप में ही रहा, जिसने जीवन भर कभी भी कोई पुण्य नहीं किया, हिंसा में जिसके 5 प्रकार के हिंसा में जिसका मन लीन रहा, ऐसे पापी व्यक्ति अगर 7 दिन भागवत कथा सुन ले मरने के बाद तो भी मुक्ति मिल जाती है। इतने की नहीं, जिसने कभी सत्य का भाषण नहीं किया, असत्य का आचरण किया, झूठी मार्ग पर चला, ऐसे व्यक्ति अगर भी भागवत कथा सुन ले तो भी वो जीवन मुक्त हो जाता है। वर्ण संकर पद्धति से, वर्ण संकर मतलब जैसे पिता कोई और गोत्र के है और माता कोई और गोत्र, उसमें जो संतानें पैदा होती है उसको हम कहते हैं वर्ण संकर। ऐसे वर्ण संकर से भी कोई अगर बालक जन्मा, वो भी अगर भागवत कथा सुने तो उसको भी जीवन मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। रात दिन जिसने पाप किया और मरने के बाद प्रेत बन गया, वो प्रेत व्यक्ति के लिए भी अगर भागवत अनुष्ठान रखा जाए, भागवत कथा वो सुन ले, सुना दिया जाए उसको, तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है भागवत। बस उसी बीच में नारद जी ने कहा बस रुको पाना, आप कह रहे हैं कोई व्यक्ति पाप करता करता मर जाए, हम मरने के बाद वो प्रेत बन जाए, हाँ उसके लिए भी अगर भागवत कथा रख ले, सुना दी जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। ये बात समझ में नहीं आने वाली। तब यहाँ पे संत कुमारों ने कहा इसके लिए आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनिए कि तुंगभद्रा तटे